हेलो एवरीवन। जब हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है ना। तो हमारी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने में हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट हमारी हैंडराइटिंग जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाती है। तो इसका सोल्यूशन भी हम ढूंढते हैं, बट हमें इसका सोल्यूशन जो है वो कभी मिलता नहीं है। तो जो हमारी हैंडराइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तो हमारे लिए जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो जो टिप्स मैं आपको 10 टिप्स जो बताने वाली हूँ, इससे ना ही सिर्फ आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगी, बल्कि आप हर लैंग्वेज की राइटिंग को जो है वो लिख पाओगे, हर लैंग्वेज की। तो वीडियो शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए। वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो इसमें हम आपको जो स्टोरी से शुरू करते हैं कि एक लड़का था जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उस बच्चे का नाम था राजू। ठीक है, उसकी ना सिर्फ हैंडराइटिंग ख़राब थी, बल्कि वो पढ़ाई में भी बहुत ही कमज़ोर था। वो कितने भी मेहनत करता था बट उसके मार्क्स नहीं आते थे। ठीक है, वो हमेशा उसमें फ़ेल हो जाता, और जो टीचर थे वो भी उसका क्लास में मजाक उड़ाया करते थे। उससे आगे रहने वाले बच्चे भी उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, बहुत ज़्यादा उसे तंग करते थे, बहुत परेशान करते थे उसे। तो एक दिन वो बहुत परेशान हुआ, इससे बहुत ही उसे दुख हुआ। जब वो स्कूल से घर जा रहा था तो उन्हें रास्ते में देखा कि कई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ईंटों को उतारने में, चढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ एक देखा उसने कि दो लोग और हैं जो वो भी सेम ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका बहुत अलग था, बहुत यूनिक था। और उनका और ये सब देखकर राजू समझ गया कि काम को करना कैसे है। ठीक है, कौन सा काम सही तरीके से करना है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही निकलता है। तो उसने भी अपने ही हैंडराइटिंग के ऊपर बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की। ठीक है, एक दिन आ गया कि एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम का समय आया। एग्ज़ाम होने के बाद जब रिज़ल्ट आया उसका, ठीक है, इस दिन जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट को देखकर सारे बच्चे जो है हैरान परेशान हो गए। और यहाँ तक कि जो टीचर था, जो पहले उसको मतलब डांटा करता था, अब वो उसकी प्रेज़ करने लगे, क्योंकि वो अब अच्छे नंबरों से पास हो गया था। तो टीचर भी बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तो हमें ये सीख मिलती है कि भाई अगर आप मेहनत करो और काम को सही तरीके से करो तो आप अपने गोल में हैं ज़रूर कामयाब होते ही होते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको भी इन टिप्स को अपनाना है जो राजू ने अपनाया था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं उन टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले टिप नंबर 10, ठीक है, बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर का मतलब है कि हमें अपने काम को करने के लिए जब आप बैठते हैं तो किस तरह से बैठते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप लिखने बैठते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आप किस तरह से बैठें, क्योंकि बॉडी पोस्चर हमारी हैंडराइटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो नेक्स्ट आपकी जो टिप नंबर 9 होती है, उसमें क्या होता है कि चूज़ राइट पेन। ठीक है, पेन तो कई तरह के मिलते हैं मार्केट में। तो आप कहेंगे भाई इसमें क्या ही डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि भाई हर पेन एक जैसा नहीं होता है। मार्केट में कई चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बट हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, तो आपको वही पेन चूज़ करना है जो आपकी फिंगर को हार्ड ना करे। ठीक है, जो है आप ज़्यादा हार्ड यानी ज़्यादा दबाने की कोशिश ना करनी पड़े। तो लाइट वेट में आपको लिखना है। ठीक है, ज़्यादा दबा कर नहीं लिखोगे, ज़्यादा दबा कर लिखेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग वैसे ही ख़राब हो जाती है। ओके, तो टिप नंबर 8 है मेंटेन और रिलैक्स ग्रिप। ठीक है, ग्रिप आपकी रिलैक्स होनी चाहिए। आप कहेंगे कि भाई ग्रिप क्या होती है। ग्रिप क्या होती है? ग्रिप का मतलब होता है जो पेन का आगे वाला हिस्सा होता है। ठीक है, जिससे आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो। देखो, और वहाँ पे आपको जब लिखने बैठेंगे ना तो आपको अपने पेन से उसे दबाने की ज़रूरत ना पड़े, बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए जैसे इस फिगर में है कि आपकी ग्रिप कहाँ है, और देखो आपका हैंड जो है वो सही तरीके से सही पोस्चर में होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही ऐसे रखेंगे तो ये भी गलत है। ठीक है, इस तरह से भी गलत होगा। लेकिन जब आप पेन उठाएंगे ना तो आपको जो ग्रिप है देखो किस तरह से रखना है वो देखना है। नंबर 7 पे राइट ऑन अ सुटेबल सरफेस। ठीक है, सरफेस क्या होता है? जहाँ पर आप अपनी बुक या कॉपी रख के जो है वर्क करते हैं, जहाँ पे आप अपनी राइटिंग का काम करते हैं। ठीक है, जिससे आपका जो है सरफेस यानी कि जो टेबल पे आप काम कर रहे हैं वो टेबल जो है वो हिलता ढुलता नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हिले ना, बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है, ताकि आपकी हैंड राइटिंग पे ज़रा सा इफेक्ट ना पड़े। अगर अब वो टेबल हिलता ढुलता होगा तो आपकी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। नंबर 6 है हाईलाइट्स लेटर। ठीक है, अपने लेटर्स जो है, जब आप हैंड राइटिंग लिखते हैं तो अपने लेटर को हाईलाइट करिए कि जहाँ जहाँ आपकी मिस्टेक्स है,
ठीक है, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, कॉपी हैंड राइटिंग। कि अगर आप एक बुक या फिर कोई भी ऐसी बुक उठाइए जिसकी कॉपी आप करना चाहते हैं हैंड राइटिंग की, तो उस हैंड राइटिंग को देखिए, उसमें वर्ड्स को कैसे लिखा गया है, और उसी हैंड राइटिंग को जो है अपनी नोटबुक में या किसी पेपर में अपनी कॉपी करने की कोशिश करिए। नंबर 4 इज़ कि आपको कोई भी वर्ड या तो लंबा या फिर बड़ा या छोटा नहीं लिखना है, सभी वर्ड्स को एक जैसा लिखिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे कि तो आपकी हैंड राइटिंग जो है वो 100% इम्प्रूव होने लगेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कुछ भी वर्ड जो है वो कैपिटल या स्मॉल जो भी आप लिख रहे हैं तो वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये है। तो आपको जो है सेम हैंड राइटिंग में लिखना है, सेम अक्षर में। नंबर 3 होता है कि राइट डेली मिनिमम 20 मिनट्स। ठीक है, कम से कम आप मेंटेन करिए पूरे दिन में कि आप 20 मिनट तक अपनी हैंड राइटिंग के पेज को इम्प्रूव कर पाएँ, हैंड राइटिंग लिख पाएँ। ठीक है, तो ऐसा करने से आपकी हैंड राइटिंग जो है इम्प्रूव भी होगी। नंबर 2 इज़ कीप प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस में कभी भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आपको ये देखना है कि दिन पे दिन आपने कौन सी चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं उसे मेंटेन करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो वो कभी भी आपकी नहीं होगी, फिर आपकी गलती कभी नहीं होगी। नंबर 1 एंड लास्ट इज़ कि अभी अपनी हैंड राइटिंग को कभी भी किसी और हैंड राइटिंग से कंपेयर मत करिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी कि हम हैंड राइटिंग को, अपनी हैंड राइटिंग को किसी और से कंपेयर करने लग जाते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। ओके, तो रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। राजू ने भी इन्हीं टिप्स को ही अपनाया था जिससे वो क्लास में अच्छे नंबरों से पास भी हुआ था। ठीक है, तो इन टिप्स को अपनाइए, और वीडियो आपको कहीं पे भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइए, और कमेंट में बताइए कि अगर आपको किसी भी टिप्स की ज़रूरत हो और वीडियो आपको कैसी लगी, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसे शेयर ज़रूर करना कि जिन स्टूडेंट को वाकई इन टिप्स की ज़रूरत है प्लीज़ उसे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।